पूजा घर में रखा लोटा कैसे पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ना करें यह गलती। मंदिर में रखा हुआ लोटा क्यों इतना महत्वपूर्ण है? किस सही तरीके से मंदिर में लोटा रखा जाए और किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही लोटा किस धातु का होना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण होता है। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जिस कारण उन्हें नुकसान होता है। आइए जानते हैं इन गलतियों से कैसे बचे तथा लोटा किस धातु का उपयोग करना चाहिए। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। साथ ही जानते हैं कि दीपक हमें किस धातु का उपयोग करना चाहिए। सही दीपक का उपयोग न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती है और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने से पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष या गरीबी जैसी समस्या हो सकती है। कई लोगों का सवाल है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है। क्या नहाने से पहले या बाद में जल छिड़कना चाहिए या झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल छिड़कना चाहिए। एक मुख्य सवाल यह भी है, क्या पीरियड के दौरान जल छिड़क सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर दीप जलाने से क्या फायदे हैं। भगवान के सामने दीपक जलाने का अपना अलग ही महत्व है, परंतु घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीप जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं, तो लिए जानते हैं। 1. दीपक जलाने से न केवल प्रकाश मिलता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। तेल से जला दीपक का असर उसके बुझाने के बाद भी आधे घंटे तक रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझाने के 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। 2. दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में तेल या घी का दीपक जलता है तो घर के माहौल में सात्विकता आती है और उसके धुएं से हानिकारक कीटाणु नष्ट होता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। 3. सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 4. दीपक जलाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर दीपक में अगर लौंग डालकर जला दिया जाए तो उसे सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाती है। 5. दीपक जलाने से शुभ शक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है। जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां दिव्य शक्तियां हमेशा बनी रहती है। अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है। जल छिड़कने के लिए रात में ही किसी पात्र जैसे तांबे, पीतल, कांसे के लोटे में जल भरकर रसोई घर में रख देना चाहिए। गंगाजल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में जल में मिला ले और सुबह उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करना चाहिए। सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने से घर की सारी परेशानियां दूर होती है। जल छिड़कने का समय सूर्योदय से पहले का होना चाहिए। सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को धोना चाहे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जल का छिड़काव आप बिना नहाए कर सकते हैं। जल का छिड़काव करते समय मां लक्ष्मी तथा अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मां लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें कि वह आपके घर आए। जल छिड़काव के कुछ देर बाद अब झाड़ू लगा सकते हैं तथा मुख्य द्वार की साफ सफाई कर सकते हैं। यदि आप फ्लैट या रेंट पर रह रहे हो तो कमरे के ही दरवाजे को मुख्य द्वार समझें। पीरियड्स के दौरान भी आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान के लिए आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर दीप ना जलाएं। अब जानते हैं घर के मंदिर में जल रखना आवश्यक है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में जल रखना आवश्यक है। हम किसी भी तरह की पूजा या साधना करते हैं तो उस जल में सारी ऊर्जा समाहित होती है। घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाएं और एक लोटा जल रखें। इससे जल और अग्नि का संतुलन बना रहता है। घर के मंदिर में रखे जल को शुभ कार्यों में लेना चाहिए, जैसे पौधों में डालना या पूरे घर में छिड़कना, तथा घर के लोग इसका ग्रहण भी कर सकते हैं। इसमें सकारात्मक शक्तियां समाहित हो जाती है, जिसे पीने से नकारात्मकता दूर होती है। घर के सदस्यों में प्रेम भावना बढ़ने लगती है तथा बुद्धि शुद्ध होती है और दुर्भाग्य भी भाग्य में बदलने लगता है। घर के मंदिर में रखें जल का छिड़काव आप व्यापार या दुकान में भी कर सकते हैं। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी परेशानी से आपको बचाता है। अब बात करते हैं घर के मंदिर में जल रखने के लिए लोटा किस धातु का होना चाहिए।
घर के मंदिर में रखा जाने वाला लोटा तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। अन्य धातु जैसे स्टील, लोहा, इन सब धातु का लोटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे शनि दोष लगता है, फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि लोटा टेढ़ा मेढ़ा न हो और कहीं से भी चिपटा न हो। ऐसा न हो कि रखने से बार बार लुढ़क जाता हो। लोटे को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखें। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें रोज खाना। किसी भी पूजा में जल का होना आवश्यक होता है। यदि भगवान को भोग नहीं लगा सकते तो एक लोटा जल अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है। यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे तुलसी में नहीं डालना चाहिए। यदि आपके घर लड्डू गोपाल और राधा है और एक लोटा जल उनके लिए रखते हैं, तो यह जल तुलसी में डाल सकते हैं। एक नियम बना ले कि प्रतिदिन एक लोटा घर के मंदिर में रखना है और अगले दिन इस जल को मुख्य द्वार पर छिड़कना है। बच्चों की किताबें पर छिड़कना है, दुकान या व्यापार में छिड़कना है, तिजोरी में छिड़कना है, घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीना है। यह नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने लगता है। इन सब के अलावा अच्छे आचरण रखना भी अति आवश्यक है। यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, तो इसका आश्चर्यजनक फल मिलता है। राधे राधे।